अभी आपने एक न्यूज देखी कि इंडियन आर्मी ने रिसीव किया है रशियन ओरिजिन जो इग्ला एस है। इग्ला एस जो कि एक मिसाइल, एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि शोल्डर पे रख के फायर किया जा सकता है और इससे बेसिकली जो लो रेंज पर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन सभी को रोका जा सकता है, उन सभी को नष्ट किया जा सकता है। इसके पहले मैं इसको डिटेल से बताऊं, थोड़ी सी जानकारी हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, तो यहां पर नाम आता है यूएस का। फर्स्ट है जिसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, प्लस इसकी जो रीच है वह ग्लोबली है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी मतलब आपके जो भी डिफेंस, जो भी आपके रडार सिस्टम है उसको चकमा देकर जब आप किसी मिसाइल को लागू कर सकते हैं, किसी मिसाइल को फायर कर सकते हैं। तो यूएस जो है वह फर्स्ट है। देन सेकंड नंबर पर आता है रशिया और थर्ड नंबर पर आता है चाइना। बट चाइना की अगर हम रीच की बात करें तो ये ग्लोबली है। और अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो बच्चों इंडिया जो है वह ग्लोबल रैंकिंग में फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर आता है कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो फोर्थ नंबर पर हमारी जो वायुसेना है। अब देखो जैसे कि हमारे पास क्या क्या है, आप देखेंगे कि मिराज है, ठीक है, ब्रह्मोस है, जैसे कि इवन अगर आप देखें तो परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर्स में बात करें तो अपाचे है, चिनूक हेलीकॉप्टर्स है, ध्रुव है। तो आप वैसे भी 26 जैन की जो रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं या इसके अलावा और भी जो प्रदर्शनी होती है उनमें आप देख ही चुके हैं कि इंडिया एयर डिफेंस सिस्टम में बेसिकली क्या क्या है। इसके अलावा अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो इसके द्वारा एक निगरानी जो पूरा सिस्टम है वह भी तैयार किया गया, जैसे कि नेत्र कहा जाता है, जो कि करता क्या है, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली कंट्रोल सिस्टम है और इससे निगरानी जो है वह ठीक तरीके से की जा सकती है। तो यहां पर आप देखते हैं कि चाहे हम मिसाइल्स की बात करें या फिर अगर हम एक्टिव पर्सन्स की बात करें तो 1.4 लाख जो एक्टिव पर्सनल्स हैं वो बेसिकली हमारे एयरफोर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन सब की। अब आगे मैं आपको बताती हूं कि बेसिकली एयर जो हमारी वायुसेना है, हमारी वायुसेना का मेन जो इंपॉर्टेंस है, रोल है, वह कहां कहां रहा। आप सभी जानते हैं 1962 की बात करें, 1965 की बात करें, ठीक है, 1971 की बात करें, 1999 या फिर हम बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, इन सभी में एयरफोर्स की जो भूमिका है वह रही। देखो जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा जब हुआ तब वायुसेना कुछ नहीं कर पाई। देन उसके बाद हम देखेंगे कि 1962 में जो है वह बहुत लिमिटेड यूज किया गया था जब चाइना से वॉर हुआ था, और उसके बाद जब 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ था तब हाँ थोड़ा सा एक रोल जो है वायुसेना का आया था। और उसमें बेसिकली हम ये भी देख रहे थे कि अगर हम मतलब एक निष्कर्ष निकाला गया था कि अगर हम यहाँ पर वायुसेना का यूज करते या फोर्स का यूज करते तो बहुत पहले युद्ध को जीता जा सकता था। अब लेकिन देखो 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली की अगर हम बात करें, जिसमें पाकिस्तान के जो एयरबेस है उसमें लगातार हमले किए जा रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को लेकर, है ना, कि बांग्लादेश जो है वह स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाह रहा था और इंडिया ने यहाँ पर हेल्प की थी। तो बच्चे यहाँ पर बहुत डिसाइसिव जो रोल था वह एयरफोर्स का दिखाई दिया था ऑपरेशन कैक्टस लिली में। और 1999 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कारगिल वॉर है, कारगिल वॉर में भी ऑपरेशन सफेद सागर जो है वह चलाया गया था और इसमें पहली बार लेजर गाइडेड बॉम्ब का यूज हमारी एयरफोर्स के द्वारा किया गया। और इसके बाद आप सभी देखेंगे, हालांकि ये नॉन वॉर ऑपरेशन था, बालाकोट एयर मिसाइल की अगर हम बात करें, आपको बताना है कि बालाकोट जो एयर स्ट्राइक थी वह किस चीज का जवाबी हमला था, है ना। तो यहां पर बच्चों ये सारे ऑपरेशंस है कि जो अब तक हमारे जो एयर फोर्स है इसके द्वारा लाए गए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि बेसिकली अब जो यहाँ पर रशिया की बेसिकली जो इग्ला एस शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल है, ये एक मेन पोर्टेबल है, शोल्डर पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है इसको, सरफेस से एयर मिसाइल है, अप टू 6 किलोमीटर की रेंज है। और इवन ऐसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, कम ऊंचाई पर जो भी इस तरह के फाइटर विमान है, फाइटर जेट है, उन सभी को ये क्रैश करने में सक्षम है। ठीक है, मोबाइल और काफी तेजी से इसको तैनात किया जा सकता है। तो ये क्या करेगी कि लगभग 3.5 किलोमीटर तक के जो भी लक्ष्य है उन सभी को ये भेज सकती है। ठीक है, अब देखो कि अभी आखिर क्यों जरूरी हुआ कि अभी नया जो बेसिकली हमने रशिया से यहाँ पे जो इग्ला लिया, ये नया सप्लाई जो है वो रिसीव किया, इसके पीछे का रीजन क्या है। हालांकि डील तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी रिसीव करने का मतलब क्या है कि अभी हमने नई खेप इसकी रिसीव की। उसके पीछे रीजन है बच्चे कि अभी जो इमरजेंसी जो बेसिकली परचेज के लिए जो फंड 260 करोड़ का बनाया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है और उसके पीछे रीजन क्या है, पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक था, है ना। तो यहाँ पर बच्चे पाकिस्तान की सीमा पर अभी जो ड्रोन खतरे, जो हमला, ये सब बढ़ रहा है, इसके चलते अभी ये जो सतर्कता के कारण
जो मिसाइल्स है, सीमा पर तैनात अग्रिम टुकड़ियां हैं, ये सारी जो चीजें हैं वह की जा रही हैं और इसी कारण हमने आपातकाल खरीद के रूप में अभी इसको लिया है। ठीक है, अब देखो अन्य सुरक्षा उपाय की अगर हम बात करें तो सेना के पास स्वदेशी ड्रोन भी है, डिटेक्शन सिस्टम भी है, ये सारी चीजें भी तैनात की गई। 8 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर ड्रोन का पता लगाया जा सकता है, उसको जाम किया जा सकता है, इवन उसको नष्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, और अगर लेजर हथियार से ड्रोन को भी जलाकर खत्म किया जा सकता है। तो अभी अगर हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो पावरफुल है, काफी ग्लोबल रैंकिंग में 4th और 5th नंबर पर आता है और ये सारे इसके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, तो चलिए आप बताइएगा कि आखिर अगर हम स्टील टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका क्या मतलब है, आप सभी जानते हैं, मैं बता चुकी हूं आपको। इसके अलावा आपके अपने क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।